न्यू टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोग करने वाले हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन देखो, हम लोगों ने ये सीखा है कि जब भी लाइट किसी सरफेस पे फॉल करेगी दो चीज़ें हो सकती हैं। ये मान लो कोई सरफेस है, इस सरफेस पे जब लाइट फॉल करती है नहीं तो होता क्या है, जब लाइट सरफेस पे फॉल करी या तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी या तो ये लाइट रे उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, या तो ये होगा कि ये लाइट उस मीडियम में इंटर करेगी। नहीं, या तो ये होगा कि ये लाइट इस मीडियम में इंटर कर जाएगी। और जब लाइट किसी दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो ये वाली फिनोमेना आपको पता है क्या कहलाती है? रिफ्रैक्शन। ध्यान से देखो, जब लाइट किसी दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो ये फिनोमेना कहलाती है रिफ्रैक्शन। देखो, जनरली हम लोग जो अपने डेली लाइफ में देखते हैं ये 100% रिफ्रैक्शन नहीं है, ना ही 100% रिफ्रैक्शन होता है, ना 100% रिफ्लेक्शन होता है, ना 100% रिफ्रैक्शन होता है। ये दोनों चीज़ें चलती है। जब भी मान लो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे, अगर आप कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम पे लाइट इंसिडेंट करा दोगे ना तो कुछ अमाउंट में लाइट रिफ्लेक्ट भी करती है और कुछ अमाउंट में लाइट रिफ्रैक्ट करती है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग 100% रिफ्लेक्शन पढ़ा हमने। आपको हम बता चुके हैं कि रिफ्लेक्शन में अगर 100% रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो क्या क्या चीज़ें होती है, लिखाए थे फैक्ट्स में, एक बार देख लीजिएगा उसे। ठीक है, इंटेंसिटी फॉल वगैरह करती है। फिलहाल हम लोग ये मान के चलते हैं कि अभी 100% रिफ्लेक्शन हुआ है जो हम लोगों ने पढ़ा है, और अभी फ़िलहाल हम लोग ये पढ़ने वाले हैं 100% रिफ्रैक्शन। लाइट को इसका जो एक्चुअल क्या बोलते हैं सिचुएशन होगा जिसमें कुछ अमाउंट में लाइट रिफ्लेक्ट भी करेगी, हम लोग उसे भी पढ़ेंगे अलग से टॉपिक करके। अभी फ़िलहाल लाइट को 100% दूसरे मीडियम में इंटर करा देते हैं, वैसे करती नहीं लेकिन करा देते हैं। क्लियर? होता क्या है कि अगर आप लाइट किसी दूसरे मीडियम में इंटर कराओगे, अगर वो मीडियम होमोजीनियस है, समझिए यहाँ पे, अगर मीडियम आपका होमोजीनियस हो, ठीक है, देखो, इफ मीडियम इज होमोजीनियस, ठीक है, अगर मीडियम आपका होमोजीनियस है, होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब क्या होता है? सेम मीडियम। होमोजीनियस मतलब क्या हो? सेम। अगर मीडियम सेम हो तो जैसे अभी हम लोग भी एयर में हैं, ऑब्जर्वर भी एयर में, ऑब्जेक्ट भी एयर में है, तो लाइट जब यहाँ से जा रही है तो वो सीधा एकदम जा रही है बिना बेंड किए नहीं। ऐसा थोड़ी है कि हम हैं यहाँ पे और हमसे जो रिफ्लेक्ट होके लाइट आपके पास पहुँच रही है वो किस आपको बेंड करते हुए दिखती है? नहीं, मेरा सर यहीं है तो यहीं दिख रहा है ना आपको, ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे दिख रहा है। अगर बेंडिंग होती तो कहीं और दिखता। नहीं, मतलब ये हुआ कि अगर मीडियम में, जैसे मान लीजिए ये मीडियम है, ये हमने एक बाउंड्री सेलेक्ट कर दी मीडियम में, ठीक है, रीजन 1 रीजन 2, ये रीजन 1 रीजन 2। अगर लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में गई तो कोई बेंडिंग नहीं हुआ, भले ही लाइट किसी भी तरह से क्यों ना जाए, किसी भी एंगल से क्यों ना जाए। आई बात समझ में? तो क्या होता है कि लाइट एक मीडियम से मतलब इस मीडियम में जो ट्रेवल करेगी बिना बेंडिंग शो किए ट्रेवल करती है। जब लाइट किसी होमोजीनियस मीडियम में ट्रेवल करती है तो बिना बेंड किए ट्रेवल करती है? नहीं। इफ अ मीडियम इज होमोजीनियस देन लाइट ट्रेवल्स विदाउट showing any deviation,
बिना किसी डेविएशन का लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, होमोजीनियस मीडियम में इजीली ट्रेवल कर सकती है। ये हम लोगों को पता है। हम लोग अभी ये पढ़ने वाले नहीं हैं, पढ़ने ये वाले हैं कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। अभी क्या था, मीडियम सेम है, ये भी मीडियम जो है, मान लो अगर ये एयर है तो ये भी एयर ही है, होमोजीनियस मीडियम में लाइट गई तो कोई भी डेविएशन शो नहीं किया। अब होगा क्या कि अगर लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, अगर होमोजीनियस मीडियम नहीं होगा, इफ मीडियम इज नॉट होमोजीनियस, ठीक है, अगर मीडियम होमोजीनियस नहीं होगा तो बेंडिंग हमेशा नहीं, हमेशा शो नहीं करेगा, लेकिन बेंड हो सकता है, हमेशा नहीं करता है, एक केस में नहीं होता है, इस केस में नहीं होगा। सीधा सीधा वाला बात करेंगे तो इट में बेंड्स, बेंडिंग अकर, लाइट बेंड करेगी। जैसे यहाँ पे देखो, अब हमारे पास मान लो ये है एयर, ध्यान दो, और ये है वाटर, तो बेंडिंग शो कर भी सकती है और बेंडिंग शो नहीं भी कर सकती है। अगर एकदम सीधा सीधा फॉल कर गया, देख लो, तो ये हुआ नो बेंडिंग, बेंड नहीं करी। लेकिन अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा फॉल किया सर, ठीक है, टेढ़ा सा फॉल किया तो ये बेंड कर जाएगी, थोड़ा बेंडिंग किया ना, हाँ, ये बेंड कर गया, बेंड किया, तो बेंड कर भी सकती है, बेंड नहीं भी कर सकती है। तो जब बेंड करेगी वो हम पढ़ेंगे, नहीं समझे? जब बेंडिंग नहीं होगा तो उसको पढ़िए कौन सी करेंगे, नहीं समझ रहे? नो बेंडिंग वाला सिचुएशन में नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई नई बात तो है नहीं। अगर बेंडिंग नहीं हो रहा है तो इसमें कोई यूनिकनेस तो है ही नहीं ना, इसमें क्या चीज़ें होंगी, कुछ नहीं खास होगा, कुछ स्पेशल टाइप का नहीं हो रहा है। स्पेशल तो ये हो रहा है ना कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो बेंड करती है, रिफ्रैक्शन दोनों है। मतलब ये मत समझना कि रिफ्रैक्शन दोनों है, ये फिनोमेना रिफ्रैक्शन कहलाई। एक मीडियम से मीडियम चेंज हुआ, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, लाइट रिफ्रैक्ट करी, लेकिन रिफ्रैक्शन का जनरल मीनिंग हमारे दिमाग में या हम लोग जो समझते हैं वो ये वाला केस होता है। रिफ्रैक्शन में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड करती है, और जब बेंडिंग होता है तो चीज़ें क्या कैसे बदलती है, जो हम लोग रिफ्रैक्शन में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दोनों केस रिफ्रैक्शन है। इसीलिए सवाल अगर ये ऑब्जेक्ट में आया, ऑब्जेक्टिव मान लो एक क्वेश्चन आया कि रिफ्रैक्शन हो रहा है और ऑप्शन रहा इसमें 2 ठो 4 ठो ऑप्शन रहे, उसमें से एक ये रहेगा कि लाइट मस्ट बी बैंड, लाइट बैंड करबे करेगा, लाइट में बैंड, लाइट नो बैंड, नहीं लाइट, नहीं समझे? एक तो हुआ नो बैंड, मस्ट बैंड नहीं, और एक हुआ मे बैंड। क्या कौन सा टिक करोगे? क्या मस्ट बैंड टिक करोगे? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट बैंड कर भी करेगी, वो तो डिपेंड करती है जाएगी कैसे, इस बात पे। आपने देखा ना, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो कभी बैंड करती है कभी नहीं करती है, तो बैंड कर भी सकती है नहीं भी कर सकती, वो डिपेंड करता है कि उसका जाने का रास्ता कैसा है। नहीं आई बात समझ में? तो मे बैंड करेगी, और जब बैंड करेगी तो हम लोग पढ़ेंगे इसे। आई बात समझ में? तो ये फिनोमेना क्या कहलाती है? रिफ्रैक्शन। आते हैं तो हम लोग अभी ये करने वाले हैं, बेंडिंग वाली सिचुएशन मेनली रिफ्रैक्शन में पढ़ने वाले हैं। होता क्या है कि जब लाइट, ये मान लो कोई बाउंड्री है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई बाउंड्री है जिसके ऊपर एक मीडियम है और जिसके नीचे अनदर मीडियम, ये बाउंड्री जिसको हम लोग इंटरफेस कहते हैं, इस बाउंड्री को आप इंटरफेस कहेंगे। ठीक है, 2 सरफेस के बीच का बाउंड्री, और ये मान लो मीडियम
मीडियम कोई 1 और ये मान लीजिए कोई मीडियम है 2, 2 मीडियम है हमारे पास। जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ठीक है, और ऑब्लिकली जाएगी, क्योंकि बेंडिंग तभी होगी जब ऑब्लिकली फॉल करेगी। तो हम लोग यहाँ पे ये बात मेंशन करेंगे कि जब लाइट ऑब्लिकली, जनरली आपको ऑब्लिकली वाला ये मेंशन नहीं होता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन का मतलब ही जनरल सेंस में बेंडिंग वाली सिचुएशन। तो आपको ये चीज़ें मेंशन करनी है। जब लाइट ऑब्लिकली किसी इंटरफेस पे फॉल करेगी तो क्या होगा, इसको जिधर जाना चाहिए उधर ना जाके ये बैंड कर जाएगी। एक्चुअल में अगर ये बैंड नहीं करती, देखिए सर, अगर ये बैंड नहीं करती तो ये इसका एक्चुअल पाथ होता इंसिडेंट रे का। लेकिन हुआ क्या है कि ये करी है बैंड, हुआ है यहाँ पे बेंडिंग। आपको एक काम करना है, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन होती है जो कि कहाँ पे ड्रॉ की जाती है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। कहीं भी ड्रॉ करने से काम नहीं चलेगा। आप सरफेस के नॉर्मल कहीं भी ड्रॉ कर दोगे, थोड़ी वो नॉर्मल होगा। वो नॉर्मल तब कहलाएगा, कोई भी परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर किसके, इंटरफेस के, वो तब नॉर्मल कहलाता है जब वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ किया जाए। डालने का तो आप यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मल की तरह बिहेव नहीं करेगा। क्लियर? गुड। तो होगा क्या कि लाइट क्या होगी, अपने नहीं कहते हैं पथ भ्रष्ट होगा इसका, कहते हैं तुम्हारा पथ भ्रष्ट हो गया है। पथ भ्रष्ट मतलब समझ रहे हैं ना, पथ भ्रष्ट नहीं समझे हैं, पथ से भटक गया, अपना रास्ता डाइवर्ट हो गया, ये लड़का डाइवर्ट हो गया, नहीं बोलते हैं, तो पथ भ्रष्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड बेंडिंग। पथ भ्रष्ट होना मतलब उसका हिंदी पथ भ्रष्ट ही होना चाहिए बेंडिंग का। आई बात समझ में? तो ये एक्चुअल पाथ जो थी इसकी, उधर ना जाके ये अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट कर जाती है। अब डेविएशन किधर होगा इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। नहीं, देखो पथ किधर भ्रष्ट होगा इस पर हम लोग बात करेंगे, इधर होगा कि उधर होगा, लेकिन पथ भ्रष्ट होगा पक्का। डेविएशन होगी, ये बात क्लियर हो गई। डेविएशन हो सकता है एक्चुअल पाथ से इधर भी आ जाए, एक्चुअल पाथ से दूर भी जाए, उस पर अलग से बात करेंगे, लेकिन डेविएशन होगा, ये बात क्लियर हो गई। आई बात समझ में? आपको ध्यान में रखना है कि सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, सारा डिस्टेंस मेजर होता है यहाँ पे, और एंगल सारा मेजर होगा नॉर्मल वाले लाइन से। तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे, इसे कौन सा रे कहते हैं सर, आने वाली रे को इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, क्लियर है? और ये नॉर्मल, तो सारा एंगल कहाँ से मेजर होता है, नॉर्मल से। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई बात समझ में? और ये जो तनीटा एंगल दिख रहा है आपको, छुटकी, ये छुटकी एंगल है ना, ये जो छोटका एंगल है, इसी को हम लोग कहते हैं डेविएशन। इतना डेविएट करी है लाइट। मिरर में डेविएशन आप लोग को बताए थे क्या? हाँ हाँ हाँ, मिस हो गया। डेविएशन बताए थे क्या? बताए थे ना, 2i में 180 माइनस 2i वाला बताए थे ना। वाह, इसका मतलब एक पॉइंट नहीं छूटा तुम लोग का। वाह, समझ गए समझ गए भाई। हमको लगा कि इसका मतलब सच में आप लोगों का एक को लाइन तक नहीं छूटा। वाह, सब पढ़ लिए। अभी अचानक सा दिमाग में आया कि छूट तो नहीं गया, कुछ नहीं छूटा, ठीक है, सब पढ़ लिया। सुनो बाबू, ये डेविएशन होता है। अब लिखोगे क्या? तो डिफिनेशन में आपको ये लिखना है। वैसे हम लोग कहते हैं कि द बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन मीडियम। बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू, देखो यहाँ पे लाइट बेंड क्यों करी है, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है। अगर मीडियम चेंज नहीं होती तो लाइट बेंड नहीं करती। और दूसरी बात की ऑप्टिकली, सॉरी, इसे ऑब्लिकली फॉल करना पड़ेगा। तो होगा क्या, व्हेन लाइट फॉल ऑब्लिकली ऑन एन इंटरफेस विच सेपरेट्स टू मीडिया, जो कि दो मीडियम को सेपरेट करने का काम करती है। जब उस पर फॉल करेगी, किधर, कैसे, ऑब्लिकली सर, ऑब्लिकली फॉल करेगी तभी बेंडिंग होगा सर, बता रहे हैं हम आपको, ऑब्लिकली।
अंडरलाइन कर दीजिएगा। व्हेन लाइट फॉल ऑब्लिकली ऑन एन इंटरफेस विच सेपरेट टू मीडिया, इट बेंड्स फ्रॉम इट्स यूजुअल पाथ। नहीं, अपने एक्चुअल पाथ से ये बेंड कर जाती है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन मीडियम, ड्यू टू चेंज इन मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। इसे हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब ये लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऑब्लिकली इंटर करती है तो मीडियम में चेंज होने की वजह से ये बेंड कर जाती है, और इसी बेंडिंग को हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन। ठीक है, लेकिन रिफ्रैक्शन के लिए ऐसा कहा जाता है कि बेंडिंग नॉट नेसेसरी। रिफ्रैक्शन के लिए बस मीडियम में चेंज होना जरूरी है। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, बेंडिंग नॉट नेसेसरी। हो तो बढ़िया, और हो तभी हम लोग उसको पढ़ते भी हैं, बेंडिंग वाली सिचुएशन। तो आपको बेंडिंग तो लिखना ही है, तो बेंडिंग आप लिख तब दोगे जब आप लाइट को ऑब्लिकली फॉल कराओगे। क्लियर है? जब लाइट को आप ऑब्लिकली फॉल कराओगे तो बेंडिंग होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए सर, क्या कि ये जो बेंडिंग हुआ है, इस बेंडिंग का एक्चुअल काउज क्या है? आपको पढ़ने से ही लग रहा होगा इसका काउज क्या है, ऐसा क्यों हुआ? सिंपल सी बात है भाई, ड्यू टू चेंज इन मीडियम। राइट, बेंडिंग क्यों हुआ? सिंपल रीजन है, ड्यू टू चेंज इन मीडियम। मीडियम में चेंज की वजह से, मीडियम में चेंज की वजह से बेंडिंग हुआ, समझ में आया। कैसे हुआ ये कौन बताएगा? मीडियम में चेंज हुआ इसीलिए बेंडिंग हुआ, ठीक है, लेकिन चेंज होने से बेंडिंग ही काहे हुआ? चेंज होने से बेंडिंग क्यों हुआ? आइए उसको समझते हैं। मीडियम का स्पेलिंग यहीं पे हमको फील हो गया था कि मीडियम में कुछ गड़बड़ है, स्पेलिंग गड़बड़ है। मीडियम, ठीक है, चेंज इन मीडियम। अब हमें ये समझना है मीडियम में चेंज होने की वजह से क्या होती है। तो देखिए सर, अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि अलग अलग मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है। देखो, ड्यू टू चेंज इन मीडियम मतलब हुआ मीडियम में होता क्या है, मीडियम में डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है। स्पीड ऑफ लाइट, इसका एक्चुअल काउज ये है, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। तो जब लाइट इस मीडियम में है, कुछ स्पीड से चल रही है, इस मीडियम में गई, उसकी स्पीड बदल गई। इस मीडियम में मान लो स्पीड v1 है, इस मीडियम में स्पीड v2 है, स्पीड बदल गई, बेंडिंग हो गया। अभी भी नहीं समझ में आया है बेंडिंग क्यों हुआ? ये बात तो समझ में आ रही है ना? ये बात तो पकड़ में आया कि अच्छा मीडियम चेंज हुआ, ठीक है, बेंडिंग हुआ। अच्छा, मीडियम में चेंज होने की वजह से बेंडिंग क्यों हुई? स्पीड बदला है। तो भाई स्पीड में बदलने से बेंडिंग का क्या होना, बेंडिंग का क्या लेना देना? स्पीड में चेंज होने की वजह से बेंडिंग का क्या लेना देना? नहीं, लेना देना है। इसे समझते हैं। अगर आपको काउज पूछा जाए तो काउज इतना लिख देंगे, काम चलेगा, लेकिन अगर समझना हो तो समझना पड़ेगा ना। आइए पहले हम लोग बेंडिंग को समझते हैं। अच्छा हाँ, बेंडिंग को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि आपके पास दो तरह के ऑप्टिकल मीडियम होंगे। एक ऑप्टिकल मीडियम होगा जिसका नाम होगा ऑप्टिकली रेयर, ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, और एक ऐसा होता है एक ऑप्टिकली डेंसर जिसमें लाइट की स्पीड घट जाती है। इसे पहले नोट कर लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे कि बेंडिंग का क्या काउज है एक्चुअल। हमारे पास दो मीडियम होंगे जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम। ये होता क्या है देखो, ऑप्टिकल मीडियम, मीडियम मतलब होता है पाथ, रास्ता। तो लाइट जिस रास्ते से ट्रेवल करेगी उसे ऑप्टिकल मीडियम कहेंगे। लाइट का मीडियम, जैसे आपका मीडियम आपके लिए रोड हुआ, आप रोड से ट्रेवल करते हैं, हवा से ट्रेवल करते हैं, हवा में ट्रेवल करते हैं ना? है नहीं सुना क्या आजकल बहुत हवा में उड़ रहे हो? क्या बात है? नहीं, जो भी हो,
ऑप्टिकल मीडियम होता है जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है, नहीं मीडियम ऑफ लाइट या द मीडियम इन विच लाइट कैन ट्रेवल, नहीं एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकेगी उसे हम लोग कहेंगे ऑप्टिकल मीडियम। तो अब रोड तो एक जैसा होता ही नहीं है, कभी एकदम पक्की रोड मिली, कभी कच्ची रोड मिली, है कि नहीं, कभी ईटा सोलिंग वाला रोड मिलता है, कभी पत्थर वाला रोड मिलता है, कभी बालू वाला रोड मिलता है। तो क्या लाइट के साथ हमेशा ऐसा ही होगा, एक समान रोड मिलेगी? बिल्कुल नहीं, लाइट के साथ भी ऐसा ही होगा, वो भी समाज से बाहर थोड़े है। कभी पक्की रोड, कभी कच्ची रोड, कभी ईटा वाला रोड, कभी मतलब इसके भी डिफरेंट टाइप के रोड होंगे। मेनली रोड को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक कच्ची और एक पक्की, ये सुनो, नहीं दो ही कैटेगरी में रोड को बांटा गया है हमारे लिए, एक कच्ची और एक पक्की। तो इसके लिए भी दो ही टाइप के रोड होंगे, एक कच्ची और एक पक्की। पक्की रोड पे क्या होता है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है गाड़ी की, इसके लिए पक्की रोड कहलाएगा रेरर, इसकी पक्की रोड को रेरर कहते हैं जिसमें लाइट की स्पीड बढ़ जाती है। और कच्ची रोड, लाइट की स्पीड, आपकी स्पीड घट जाती है तो उसके लिए कच्ची रोड होगा डेंसर, ठीक है। तो रोड ऑफ लाइट को मीडियम कहेंगे, मीडियम मतलब रोड फॉर लाइट। तो रोड आर टू टाइप्स, एक कच्ची रोड और एक पक्की रोड, ठीक है। अब लाइट की जो कच्ची रोड होती है इसे हम लोग कहते हैं रेरर, क्या कहेंगे, रेरर। कच्ची रोड में, सॉरी डेंसर, कच्ची रोड में स्पीड आपकी क्या होती है, घटती। कच्ची रोड में होता क्या है, स्पीड डिक्रीजेज, और पक्की रोड में, पक्की रोड किसको कहेंगे, जिसमें स्पीड इंक्रीजेज। आई बात समझ में? तो इसीलिए इसकी कच्ची रोड का नाम होता है डेंसर, डेंसर, और इसकी कच्ची रोड को हम लोग कहते हैं रेरर। इस तरह से आपके पास दो मीडियम हो गए, एक ऑप्टिकली रेरर और एक ऑप्टिकली डेंसर। देखिए हमारे पास दो तरह की इस तरह से मीडियम बन गए लाइट के लिए, एक ऑप्टिकली रेरर। ऑप्टिकली रेरर ऐसे मीडियम को कहेंगे लाइट का जिसमें लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी, नहीं इसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम किसको कहेंगे, ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड स्लोअर। ऐसे भी आपको पता है कि डेंसर से आप सेंस होता है, डेंसर मतलब डेंसिटी ज़्यादा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, नहीं कभी कभी आपकी सोच हमेशा सही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो हम लोग जिस डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये वो डेंसिटी नहीं है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। आई बात समझ में? और हम लोग जिस डेंसिटी की बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में होता क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी। वैसे बाद में बात करेंगे, ये ऑप्टिकल डेंसिटी वाली मैटर होती है। और ऑप्टिकल डेंसिटी को मास वॉल्यूम से मतलब नहीं होता है। ऐसा भी देखा गया है कि जिसकी जो मीडियम बहुत ज़्यादा डेंसर होता है, आपके हिसाब से डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होती है, वो जरूरी नहीं कि यहाँ पे डेंसर ही हो, बिल्कुल नहीं। ऑप्टिकल डेंसिटी एक्चुअल में इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो म्यू होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होती है सर, ये ऑप्टिकल डेंसिटी। आप चाहो तो इसे रख लो। क्या कभी पढ़ा है आपने ऑप्टिकल डेंसिटी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अरे नो, इसी को ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब हुआ कि ये मीडियम की डेंसिटी होती है, और इसे जो मास और वॉल्यूम वाली डेंसिटी है उससे अलग होती है, ये उससे इसको कोई मतलब नहीं है। आपने जो डेंसिटी पढ़ा है मास वॉल्यूम वाला वो अलग है और ये अलग है, क्लियर। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा, वो मीडियम ज़्यादा डेंसर होगा, उसमें स्पीड कम हो जाएगी। और ऐसा मीडियम जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है वो कम डेंसर मतलब रेरर हुआ, उसमें स्पीड इसकी लाइट की बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? मतलब ये हुआ कि जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसका म्यू ज़्यादा उसमें भी कम, और जिसका म्यू कम उसमें भी ज़्यादा। वाह इतना बड़ा, डर जाएगा कोई। आई बात समझ में? म्यू है ये, इसको म्यू बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मीनू म्यू, म्याऊ म्याऊ नहीं,
म्यू म्यू, ठीक है, जैसे म्यू म्यू। ऑयल की ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर से, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑयल की ज़्यादा होती है वाटर से, जबकि जनरल में वाटर का डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तब ना ऑयल वाटर पे तैरता है, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम वाली जो डेंसिटी होती है ऑयल की वो वाटर से कम होती है और ऑप्टिकल डेंसिटी ऑयल की ज़्यादा होती है। जब लाइट वाटर से ऑयल में जाएगा ना तो उसकी स्पीड घट जाएगी, ऑयल में लाइट की स्पीड होती है कम, वाटर के स्पेक्ट में। आई बात समझ में? हाँ, ठीक है, बात करें आगे। हाँ, तो हम लोग बात ये कर रहे हैं कि बेंडिंग क्यों हुआ, स्पीड के चेंज होने की वजह से बेंडिंग क्यों हुआ। बेंडिंग इसलिए होगा कि मीडियम बदला है। आइए देखते हैं कि मीडियम के बदलने से स्पीड बदली और स्पीड के बदलने से बेंडिंग क्यों हुआ। देखो, अब हमारे पास मान लीजिए दो मीडियम है, ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर लाइट डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसकी भी स्पीड घट जाएगी। आप ही बताइए, अगर लाइट जैसे एयर में लाइट, अगर ध्यान देना, जैसे मान लो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल मान लो t टाइम में करेगा, और यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मीडियम बदल दिए, मान लो बेंडिंग अभी नहीं हुआ है, अभी बेंडिंग नहीं हुआ है, तो बताइए जैसे ये मीडियम मान लो वाटर है, तो जैसे ये डिस्टेंस मान लो जितना भी है d, क्या लाइट इतना ही डिस्टेंस वाटर में भी ट्रेवल करेगी? बिल्कुल नहीं। इतने टाइम में इसका जो, ध्यान देना, ये d1 है, ये t है, और ये मान लो d2 है और t है, तो लाइट वाटर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? ये बात तो फिक्स है कि वाटर में ये d2 इज लेस देन d1, यस और नो? d2 इज लेस देन d1 फॉर द सेम टाइम। यही मैकेनिज्म यहाँ पे काम करता है। आइए देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। चलो, हमारे पास एक मीडियम है, ये देखो, हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में, अगला वाला टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स में, कि लाइट जो फॉल करती है किसी भी सरफेस पे ना, वो वेव फ्रंट के फॉर्म में फॉल करती है। वेव फ्रंट क्या होता है ये पढ़ेंगे हम लोग। मतलब आप ये समझिए ना कि लाइट जो किसी भी सरफेस पे फॉल करेगी तो ये ऐसे करेगी फॉल, नहीं, यहाँ पे इसका क्या बनता है, जैसे देखो ढेर सारी लाइट रे फॉल करी। अब देखो वेव फ्रंट समझाते हैं क्या होता है। लीनियर सोर्स का वेव फ्रंट होता है प्लेन। जैसे ये लाइट रे हुई, आप एक ही लाइट रे नहीं फॉल करेगी, ढेर सारी लाइट रे फॉल करेगी ना सर। जैसे एक लाइट फॉल करी, ठीक है, एक लाइट रे, ये लाइट रे है, ये दूसरी वाली लाइट रे, मान लो ये तीसरी वाली लाइट रे, समझ गए? ये हो गई लाइट रे, ये लाइट रे फॉल करी, ठीक। अब देखो वेव फ्रंट क्या होता है कि लाइट रे के, जैसे बहुत सारी लाइट रे हुई, इस लाइट रे के एक परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है उसको हम लोग कहते हैं वेव फ्रंट। नहीं, यहाँ भी आप क्या करोगे, एक प्लेन ड्रॉ करोगे ना परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसे प्लेन बनेंगे ढेर सारे, ठीक है। इस फॉर्म में लाइट ट्रेवल करती है, इसे वेव फ्रंट कहा जाता है। ये जो परपेंडिकुलर प्लेन है इसे क्या कहते हैं हम लोग? वेव फ्रंट। क्लियर है? तो यहाँ पे प्लेन तो नहीं बना सकते, हाँ ऐसे ही तो बना दिए। ये समझ लीजिए कि ये क्या है, प्लेन है जो हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। अब ये परपेंडिकुलर प्लेन के फॉर्म में लाइट आपकी ट्रेवल कर गई। ये सब क्या है, वेव फ्रंट है। और हमने क्या किया, dd डिस्टेंस का वेव फ्रंट लिया। वेव फ्रंट तो ढेर सारे बनेंगे, हमने यहाँ पे dd डिस्टेंस वाले वेव फ्रंट लिए हैं, ठीक है। अभी इसमें भी बनेगा वेव फ्रंट, बताते हैं। अभी इस मीडियम में हमने वेव फ्रंट बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, इसको एक किताब है जिसका नाम है, MTG पब्लिकेशन में एक बुक आती है, उस बुक का नाम है इंटरैक्टिव फिजिक्स। उसमें इसको ना कहा गया है कि आप इसे ऐसे समझिए कि एक परेड चल रही है, एकदम डिट्टो एग्जाम्पल से ऐसे समझाया है, ठीक है। ये परेड वाली, ये सिचुएशन हमको ये परेड वाली घटना से ही समझ में आई थी कि ऐसा होता है। एक परेड चल रहा है और परेड में क्या होता है कि अगर ये वाला आर्मी, ये समझ लीजिए कि ये एक लाइन में आर्मी है,
अगर ये एक स्टेप आगे जाएगा तो ये भी पार्टिकल एक स्टेप आगे जाएगी और ये आर्मी भी एक स्टेप आगे जाएगा। इस तरह से बैलेंस बना रहता है उसके बीच, ताकि वेव फ्रंट आड़ा तिरछा ना हो, क्योंकि हमेशा वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होगा। तो हमने क्या किया, जो लाइट होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जिसको हम लोग क्रॉप्सकलर कहते हैं। हाँ, उसके पैकेट को क्वांटा कहते हैं। हाँ, वो छोटे छोटे जो एक सिंगल पार्टिकल होता है उसको हम लोग क्वांटा क्रॉप्सकुलर कहते हैं। पार्टिकल न्यूटन की पार्टिकल थ्योरी के बाद में फिर वो क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्वांटा कहलाता है। ठीक है, तो ये हुआ एक पार्टिकल एक पार्टिकल एक पार्टिकल, ये है पार्टिकल नंबर 1 2 3। यहाँ भी ये 1 2 3 होगा, ये भी 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 1 2 होगा। 3 कहाँ इसका बात करते हैं। अब हम लोग चले, ये पार्टिकल एक स्टेप आगे चला, ये भी एक चला, तो ये भी एक स्टेप, ये भी एक स्टेप, ये भी एक स्टेप, ये भी एक स्टेप। जितने टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये पार्टिकल, जितने टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना ही टाइम में ये पार्टिकल भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ओवरऑल इसका बैलेंस यहाँ तक तो बना ही रहेगा, क्योंकि ये भी पार्टिकल अभी एयर में ट्रेवल कर रहा है, ये भी पार्टिकल एयर में और ये भी एयर में। ये पार्टिकल एयर में जितने टाइम में जितना डिस्टेंस, ये पार्टिकल भी एयर में उतने टाइम में उतना डिस्टेंस। लेकिन ये पार्टिकल अब जो इस पार्टिकल का जोड़ा है, अब बोलो ये उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बोलो, अब तो ये दूसरे मीडियम में एंटर कर गया ना, मान लो ये डेंसर मीडियम ना है, ये मीडियम जो है वो डेंसर है, मान लो आप रेयर भी कह सकते हो। यही से ये चीज़ें क्लियर भी हो जाती है कि लाइट किधर बेंड करेगी। अगर लाइट रेयर से डेंसर में आ रही है तो किधर बेंड करेगी, या डेंसर से रेयर में जा रही तो किधर बेंड करेगी। अभी हम लोगों ने पहला वाला मीडियम कौन सा, रेयर सेलेक्ट किया है, दूसरा वाला डेंसर किया है। अब बताइए, तो इस पार्टिकल, ये इसका जो साथी है, इसका जो साथी है वो तो बेचारा एयर में ट्रेवल कर रहा है, लेकिन ये बेचारा क्या करेगा, अब इसका डिस्टेंस कम हो जाएगा। चलेगा तो सीधा ही, चलेगा तो सीधा ही, बेंडिंग का काउज बता रहे हैं, लेकिन ये क्या करेगा, इतने ही टाइम में ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बोलो, ये पार्टिकल पीछे छूट गया ना, आई बात समझ में। इस मीडियम में ये इसी टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाया, कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब ये पार्टिकल एकदम मौज से जा रहा है एयर में, तो ये टी टाइम में डी डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन ये पार्टिकल अब क्या करेगा, अब इसकी पारी है डेंसर में जाने की, तो ये क्या करेगा, ये भी जितना टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही टाइम में ये उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बोलो, और ये पार्टिकल फिर करे आगे आएगा ना, ये पार्टिकल नंबर 1, ये पार्टिकल नंबर 2 और ये रहे पार्टिकल नंबर 3। ये पार्टिकल नंबर 1, ये पार्टिकल नंबर 2, तो पार्टिकल नंबर 3 तब तक आगे आएगा ना, थोड़ा सा और। बोलिए, थोड़ा सा और आगे आया। बोलो, अब ये तीनों पार्टिकल का मिलन हो गया। अब बोलो, ये पार्टिकल भी किस में जाएगी, अब डेंसर में, ये भी डेंसर में है, ये भी डेंसर में है। अब ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये पार्टिकल यहाँ पे आया डेंसर में, ये पार्टिकल भी यहाँ पे डेंसर में। बोलो, और ये पार्टिकल भी यहाँ पे डेंसर में। पार्टिकल 3, पार्टिकल 2, पार्टिकल 1 सब लोग अब डेंसर में है ना। यहाँ से तीनों पार्टिकल का मिलन हो गया है। यहाँ पे बिछड़ गया था, दूसरा वाला पार्टिकल तीसरे वाले पार्टिकल से बिछड़ा था यहाँ पे, और पहला वाला पार्टिकल दूसरा पार्टिकल के साथ साथ था। अंकित इन्वर्टर ऑन करो। नहीं, यहाँ पे 3 जन्म की कहानी हो रही है मेनली, नहीं हो रहा है। पहले जन्म में ये पार्टिकल इससे बिछड़ा नहीं, और दूसरे जन्म में पहले वाले पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल बिछड़ गए। तीसरा जन्म में तीनों मिला है। आई बात समझ में। तो जब मिला है मिला दो ना, जन्म कंप्लीट, मिल गया। तो किस जन्म में मिला था, इस जन्म में। तीनों पार्टिकल को मिलाएंगे, बोलिए, मिला दिए। बोलो, ये तीनों पार्टिकल इसी जन्म में आके मिलेंगे ना, पहला दूसरा तीसरा जन्म में आके मिला है। अब इसके बाद ये बोलेगा कि अब कुछ हो जाएगा, कोई आ जाए, अब हम लोगों को कोई जुदा नहीं कर सकेगा। कारण क्या है, मीडियम से आ गया, अब डेंसर आ गया ना। अब तीनों पार्टिकल कभी अलग अलग होंगे, मिलन हो गया। अब देखो कंसेप्ट क्या है, समझो, ध्यान से समझना बाबू। अब मिलन के बाद का कहानी क्या है ये समझो। कहानी तो अब बनेगी 1 2 3 तीसरा पार्टिकल। अब कंसेप्ट ये है कि अब आप ये बताइए, ये जो लाइन प्लेन बना इन तीनों पार्टिकल को मिलाने वाला, क्या ये प्लेन अब नया वेव फ्रंट बनेगा डेंसर मीडियम में? और वेव फ्रंट तो हमेशा रे ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर होता है। बताइए, तो वेव फ्रंट ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। एक वेव फ्रंट दूसरे वेव फ्रंट के हमेशा पैरेलल होती है। तो चलिए पहले हम लोग वेव फ्रंट ही बना लेते हैं। आई बात समझ में। आइए, ये वेव फ्रंट बनाए,
इसके पैरेलल एक दूसरा वेव फ्रंट बनेगा ना, बनेगा। इसके पैरेलल एक तीसरा वेव फ्रंट बनेगा। वेव फ्रंट हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होता है सर। कहानी समझ में आ रही है? बोलो रे। हाँ, तो अब जब बूढ़े हो गए तो बच्चा सबको यही सब कहानी सुनाना पड़ेगा, क्योंकि कहानी का लेवल बढ़ जाएगा ना। क्या कहानी का लेवल चेंज हो जाएगा। दादी दादी कहानी सुनाइए। चलिए आज रिफ्रैक्शन के बेंडिंग की कहानी सुनाते हैं। नहीं, बच्चा भी टेक्निकल, दादी भी टेक्निकल। क्या पल्लवी? कहानी सुन के तो नींद ही आना है। कहानी सुन के लोग नींदे आता है नहीं आएगा। सारे वेव फ्रंट ड्रॉ कर लिए? बोले सर बड़ा छोटा कहेगी, वो तो बाद में फिर बराबर कर देंगे। अब कंसेप्ट ये है कि लाइट रे जो होगी वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर तो आप हमें ये बताइए, ये वाली जो लाइट रे होगी वो ऐसी होगी क्या? अगर आप ये ऐसे ड्रॉ करोगे, सुनो 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 सुनो, अगर आप इसे ऐसे ड्रॉ करोगे तो बताइए क्या ये वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगा कभी? बोलो, अगर ये लाइट रे आप ऐसे ड्रॉ किए तो क्या ये वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हो गया? नहीं ना हुआ। तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर लाइट रे ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। कैसी होगी बताइए, कैसी होगी? हे नू, ऐसे कि ऐसे? बोलो। वेरी गुड वेरी गुड। ऐ देखो ऐ देखो ऐ देखो, परपेंडिकुलर आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। ये लाइट रे हो गई जो कि वेव फ्रंट के क्या है? परपेंडिकुलर। समझ गए? दूसरी वाली पे लाइट रे ऐसे जाएगी, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। तीसरी वाली पे लाइट रे ऐसे जाएगी, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। अब आप ही हमें बताइए कि इस लाइट रे को कहाँ जाना था? यहाँ जाना था। बोलो, इस लाइट रे को भी यहाँ जाना था। आप ही बताइए, आपको नहीं लगता है कि ये लाइट रे जहाँ इसको जिस डायरेक्शन में जानी थी उस डायरेक्शन में ना जाके इसका पथ भ्रष्ट हो गया है? हाँ, नहीं हुआ है? बोलो। अब तुम ही देखो, इस लाइट रे को यहाँ जाना था, ये बेंड कर गई। इस लाइट रे को यहाँ जाना था, बेंड कर गई। इस लाइट रे को यहाँ जाना था, बेंड कर गई। करी कि नहीं करी? लाइट बेंड करी कि नहीं करी? बोलिए, क्यों बेंड करी? समझ में आया? कहानी स्पीड के बदलने से ही तो था। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस वाला ये रिलेशन ही तो था। यही डिस्टेंस के कम ट्रेवल होने से, डिस्टेंस के कम ट्रेवल होने से ही बेंडिंग हुआ है एक्चुअल। आई बात समझ में? बोलो, ये समझ पाए बात को? ये एक्चुअल काउज समझ में आया एकदम बिल्कुल। डिस्टेंस के मतलब स्पीड के बदलने से, मीडियम के बदलने से स्पीड बदली, और स्पीड के बदलने से क्या हुआ? डिस्टेंस ट्रेवल का रेट बदल गया, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बदल गया, जिस वजह से बेंडिंग होना था। अब आप ही बताइए इसे कैसा बेंडिंग कहोगे? यहाँ पे अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, देखो ना, यहाँ पे आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए सरफेस पे। इसके लिए ध्यान दो, इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ कर दी, इसके लिए भी नॉर्मल ड्रॉ कर दी। आपको जिसके लिए जो करना है कर लीजिए। अब आप ही बताइए, ये नॉर्मल है ना, लाइट को इधर जानी थी, इधर ना जाके ये नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड नहीं करी है। इससे आपको ये भी पता चल गया, ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो गया कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टुवार्ड्स दी नॉर्मल। बेंड तो करा ही करा, किधर बेंड करेगी? टुवार्ड्स दी नॉर्मल। अब आप उल्टा भी सोच सकते हैं, अगर लाइट की स्पीड बढ़ जाती तो, अगर डेंसर से क्या होता था? बेंडिंग हमें लगता है इधर होता, क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना। आप इसको ड्रॉ करके एक बार घर में देखिएगा कि क्या ड्राइंग ये बात सेटिस्फाई कर रहा है कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये वेव फ्रंट वाला टेक्निक आई बात समझ में? इसको आराम से देखिए, अगर ये क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया। ये होता है एक्चुअल काउज। यहाँ से ये चीज़ें समझ में आती है। एक्सपेरिमेंटली ये क्या था? एक्सपेरिमेंट था, और इस एक्सपेरिमेंट से दो बातें प्रूफ हो जाती है। पहला कि व्हेन लाइट goes from rarer to denser, rarer to denser। जब लाइट रेयर से डेंसर के जाएगी तो क्या होगा? तो क्या होगा? बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल।
ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। और दूसरी बात, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम उल्टा डेंसर टू रेयर, नहीं, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। आप ये चेक करके देख लीजिएगा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। पिछले साल एक इसको याद रखने का एक कंसेप्ट बनाए थे हम, ये वाला, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर ना, इसको याद रखिए, बड़ा स्पेशल है, TIR में आपको ये हेल्प करेगा। देखो इसका याद रखने का कंसेप्ट क्या, अगर भूल जाए तो देखो क्या होता है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो देखो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर क्या हुआ है, बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, डॉक्टर बैन। ऐसे डॉक्टर बीन होता है, नहीं मिस्टर बीन था, डॉक्टर मिस्टर बीन, यहाँ पे हम बनाए एक डॉक्टर बैन। डॉक्टर बैन से आप याद रख सकते हैं, डेंसर टू रेयर बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, डेंसर रेयर बैंड अवे नॉर्मल, याद रहेगा, ठीक है, इसको याद रख सकते हैं आप डॉक्टर बैन को। एक याद रहा, दूसरा याद ही रहेगा, किसका किसका बैनर नाम है, डॉक्टर बैन। ओ हाँ, तो उसको प्यार से बैन कहेंगे। ये बात समझ गए, बढ़िया से नोट करिए।